हाँ भाइयों, तो गाड़ी खरीदनी है, जाके पूछेंगे किसी से, क्या जवाब मिलेगा? भाई सिर्फ टोयोटा या होंडा खरीदें। अमेरिका की मार्केट की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये दो वो ब्रांड्स हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आज भी वही दौर है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले था, कि जहाँ पे कि अगर आपके पास टोयोटा या होंडा नहीं है या कोई जापानीज़ ब्रांड नहीं है तो आपकी बस किस्मत सिवाय रिपेयर्स के और कुछ नहीं देगी आपको, अगर आप कोई और ब्रांड खरीदते हैं? ऐसा नहीं है। टोयोटा होंडा, अगर आप बहुत पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको ज़्यादा अरसे चलानी है तो ठीक है, ये रिलायबिलिटी में कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये बिल्कुल ऐसे ही इम्यून है प्रॉब्लम से जैसे कि समझा जाता है? ये गलत है। फॉर इंस्टेंस, आप कभी भी किसी देसी से अगर आप खरीदने जा रहे हैं गाड़ी और उससे आप कहेंगे तो सबसे पहली चीज़ वो आपसे ये कहेगा कि भाई साहब 10 साल से है, एक पैसा खर्च नहीं किया मैंने इस पर। अब मेरे कान खड़े हो जाते हैं उस बात पे कि हाँ भाई, तुमने एक पैसा खर्च खुद तो नहीं किया, लेकिन अब जो लेगा वो करेगा, क्योंकि बहरहाल मशीनरी है, मेंटेनेंस चाहिए और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह अब बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो बहुत बेहतर हो गए, इंडस्ट्री बहुत आगे आ गई है, वारंटीज़ बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ियों के मसाइल हैं वो बढ़ गए। उसकी वजह टेक्नोलॉजी है कि इस दर्जे उसमें टेक्नोलॉजी भर दी गई है गाड़ियों में कि हर चीज़ इलेक्ट्रिकल है। अब सेंसर्स हैं, रिलेज हैं, ये सारी चीज़ें हर कोई भी गाड़ी उसमें फ़ेल होती हैं। अब आप ये देखिए, टोयोटा पिछले 3-4 साल से बहुत मुश्किल में है। सबसे बड़े जो इनके प्रीमियम इंजन्स थे, पहले तो वो सारे के सारे इंजन्स रिकॉल हुए। 3.4 ट्विन टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, और वो इस हद तक रिकॉल हुए कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट ये है कि डिबरी रह गई है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो एक सीरीज़ ऑफ इंजन जो उन्होंने पहले रिकॉल किए, फिर बाद में दोबारा किए, और अब एक और रिकॉल आया उनका कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो मैंने अभी उस पर रिसर्च नहीं की। तो कहने का मकसद ये, रिकॉल अगर कोई कंपनी कर रही है किसी चीज़ को, अच्छी बात है, मगर जिन लोगों ने वो इंजन ले लिए, अब उनके लिए तो एक हैसल है ना कि अगर वो उस ईयर की गाड़ी चला रहे हैं और टोयोटा ने जो अपना हिसाब किताब लगाया है सीरियल नंबर्स का या विन नंबर्स का, और उसमें उनकी गाड़ी नहीं आ रही है, तो हो सकता है अभी ख़राब ना हो, 1 साल बाद वही प्रॉब्लम हो, और ये इंजन का मेजर फेलियर है। इसमें ये नहीं है कि छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह हर गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा रहता है। प्रीमियम ब्रांड्स का मुझे भी शौक़ है, बहुत से लोगों को होता है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स में ज़ाहिर है मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। अगर आप नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं या आप थोड़ी चली हुई गाड़ी ख़रीद रहे हैं और कुछ अरसे के लिए 5-6 साल 7 साल, आजकल हर गाड़ी चल जाती है। हाँ, 10-15 साल अगर आपको गाड़ी रखनी है तब आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। और ये जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, इनका भी ये है कि मेंटेनेंस इनकी ज़्यादा होती है, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है, और थोड़ी एक्सपेंसिव, थोड़ी क्या मतलब एक्सपेंसिव तो होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब जो आम ब्रांड्स थे आपके, जैसे टोयोटा, होंडा और दीगर ब्रांड्स, उन सब के उनकी प्राइसेस ज़रा देखिए आप, कि अब वो जो आपके पास वैल्यू प्रोपोजिशन था, अगर आप 10, 12, 15 साल नहीं रखते हैं गाड़ी, तो फिर वो आप एक्चुअली लूज आउट करते हैं बहुत सी चीज़ों में। अब वारंटीज़ की बात ले लीजिए, टोयोटा, होंडा, जितने कंज्यूमर ब्रांड्स हैं एक्सेप्ट फॉर वोक्सवैगन, वो 4 साल, वो 3 साल 36,000 मील की वारंटी देते हैं आपको, 3 years 36,000 माइल्स जनरली। और उसमें जापानीज़ ब्रांड्स में तो उसके बाद कोई पावर ट्रेन वारंटी भी नहीं है। तो जनरली दे लास्ट 100,000 माइल्स, तो आजकल हर गाड़ी चली जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इशूज़ ज़रूर हो सकते हैं, छोटे मोटे इशूज़, क्या वाटर पम्प्स जो हैं वो बिल्ट इन हैं, इलेक्ट्रिक वाटर पम्प्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा गाड़ी में मुश्किलात पैदा करती हैं। अब इसको बढ़ाए बगैर, बरक्स इसके, आप प्रीमियम ब्रांड्स लेते हैं तो उसमें आपको एक तो वारंटी 4 साल, 4 साल 50,000 मील तो एक एवरेज है। लेकिन अब जैसे गाड़ियां हैं, जैसे जैगवार है फॉर इंस्टेंस, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 5-6 जैगवार्स में रख चुका हूँ, और इट हैज़ बिन सो फार, लग रहा है आगे भी ऐसे ही हो, ये ना हो कि जिंक्स कर दूं मैं उसे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत फ्लॉलेस रहा है। अब उसमें फ्लॉलेस एक्सपीरियंस के साथ ये ज़रूर है कि मेंटेनेंस चाहिए होती है, मेंटेनेंस के लिए डीलर के पास ले जानी पड़ती है, प्लस ये कि जैगवार की वारंटी 5 years 60,000 माइल्स। अभी तो खैर कंपनी बिल्कुल ख़त्म ही हो रही है, क्योंकि वो पूरा रिवैम्प करके उसे कोई अल्ट्रा लग्जरी उस पर निकालना चाह रहे हैं और ईवीज़ की तरफ जा रहे हैं वो, तो वो भी देखा जाएगा कैसा होता है, लेकिन सो फार सो गुड।
और 5 साल 60,000 मील की जो उनकी रेगुलर वारंटी है, उसके ऊपर अगर आप सर्टिफाइड वो लेते हैं जैगवार, तो 2 साल और 100,000 माइल्स या 1 ईयर अनलिमिटेड माइल्स की उनकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है, वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कि उसमें हर चीज़ कवर्ड है जस्ट लाइक अ न्यू कार। इवन ऑयल चेंजेस आपको उसमें वो कवर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं साल में एक दफ़ा या 10,000 मील, और वो चाहे आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो उस पर ना जाइए। आपका ऑयल चेंज ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार मील, बहुत आपने खींच लिया तो 6,000 मील पे होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर आपकी स्टॉप एंड गो सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। और इस ताल्लुक़ से और बात करेंगे डिटेल्स में, लेकिन क्या टोयोटा और होंडा आंसर है आज के ज़माने में, और आंख बंद करके आप उसको ले लें और दूसरी गाड़ियाँ इतनी ख़राब हैं? नहीं, hyundai किया दोनों इतने आगे आ गए हैं दुनिया भर में, और उनकी भी वारंटीज़ 5 साल 60,000 मील। hyundai इज़ अ कंज्यूमर ब्रांड, किया इज़ अ कंज्यूमर ब्रांड, एंड बाय द वे वो hyundai है, hyundai और पता नहीं क्या क्या मैं सुनता रहता हूँ, वो नहीं है। आप उनके अपने ऑफिशियल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके उस ज़बानी सुन लीजिए, वीडियो पे जाके देख के यूट्यूब पे। तो कहने का मकसद ये बहुत सारी डिटेल्स है जो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जैसी देसी प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी है भाई, कि जो दिमाग में भरा हुआ है बस वो भरा हुआ है। हाँ, 10-12 साल 15 साल पहले ये बात बिल्कुल हकीकत थी, उस पर भी ये था कि अब होंडा की बात करते हैं, 2000 के बाद 10-11-12 साल जब तक इनका 5 स्पीड ट्रांसमिशन चले ऑटोमेटिक होंडा के, इतने इश्यूज़ उसमें आए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। उस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो होंडा है, चलो भाई, हो जाता है हर गाड़ी की कंपनी के साथ। तो कहने का मकसद ये कि गाड़ी ख़रीदना, एवरी कार इज़ अ गुड परचेज एट द राइट प्राइस। अब एक गाड़ी 20,000 की, आपके पास 2-3 चॉइसेस हैं जिसमें होंडा और टोयोटा भी है, और आप उस तरह की गाड़ी चाह रहे हैं कि जो कि भाई आपके लिए कम्यूटर कार हो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ज़्यादा मसले ना दे आपको, गैस माइलेज अच्छा हो, मेंटेनेंस सस्ती हो और आसानी से हो, तो फिर ठीक है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। अब आप 8 साल पुरानी कोई टोयोटा कैमरी या करोला 20,000 डॉलर में 100,000 माइल्स, 80,000 माइल्स, 90,000 माइल्स चली भी लेंगे, तो मेंटेनेंस तो उसे भी चाहिए होगी। जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। टाइमिंग बेल्ट हो गई, टाइमिंग चेन हो गई। टाइमिंग चेन तो खैर बहुत अरसे तक चलती है, लेकिन आजकल टाइमिंग चेन के, कैम सेंसर्स के, ये डायरेक्ट इंजेक्शन और उसकी कंप्रेशन रेशोज़ जो हैं, उसकी वजह से इनके भी इश्यूज़ हैं, मगर इतनी जल्दी नहीं होते। तो ठीक है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसी के बरक्स अगर आपको 40-50 हज़ार मील चली हुई एक hyundai, किया या माजदा या इस तरह की कोई गाड़ी मिल रही है, तो मेरे भाइयों उस पर नज़रसानी कीजिए, क्योंकि यू गेट अ लॉट मोर फॉर योर मनी इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, फीचर्स एंड other experiences, including the service experience in some of these other brands, which is a little bit better than Toyota and Honda. हाँ, Acura या Infiniti या Lexus की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उनकी सर्विस इज टॉप नॉच, उसमें आपको सर्विस भी मिलती है, और मेन मकसद यही होता है प्रीमियम ब्रांड्स का कि आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो। तो चलिए, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन इस पे बात करेंगे, तो बस अपना ख्याल रखिए और मशवरे करिए ज़रूर, लेकिन ख़ुद अपनी रिसर्च भी करके फिर कोई फ़ैसला कीजिए, क्योंकि आजकल जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो अनबिलीवेबल हैं। अब थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हुई है, लेकिन एक होता है ना कि आपने एक इधर से इधर पहुंचा दी कीमत, अब आप उसको थोड़ा सा नीचे ले आए, फिर भी वो है तो ज़्यादा ना। 50,000 डॉलर किसी भी फैमिली एसयूवी या फैमिली व्हीकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 8-9 साल पहले वही जो थ्रेशोल्ड था वो 35 से 40 हज़ार था, उससे 7-8 साल पहले चले जाएं आप तो 25 से 35 हज़ार था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है मार्केट में, तो अपने पैसों का खुद ही आपको ख्याल करना है, और अगर तो गाड़ी चेंज करनी है जल्दी, तब तो आपके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि आप सिर्फ वही ब्रांड्स ख़रीदें, क्योंकि बाकी ब्रांड्स भी 7-8 साल चलते हैं आराम से, और मेंटेनेंस भी कवर्ड होती है बहुत से ब्रांड्स में, स्पेशली अगर आप प्रीमियम ब्रांड्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से होनी चाहिए।